दोस्तों, अमेरिका ने भारत और रूस के बीच दीवार खड़ी करने की जितनी ज़्यादा कोशिश की है, दोनों के रिश्ते उतने ही मजबूत होते गए। खासकर डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद भारत और रूस के संबंधों पर बहुत ज़्यादा दबाव डाला गया। इन दबावों के बीच पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दुनिया भर के मंचों पर अपने संबंधों को और विश्वसनीय बनाने की प्रतिबद्धता जताई है। भारत अब एक कदम और आगे बढ़ते हुए पहली बार रूस में फर्टिलाइजर कंपनी लगाने की तैयारी कर रहा है। जाहिर है कि इस कदम से अमेरिकी राष्ट्रपति को एक बार फिर बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि उनकी मंशा औंधे मुंह गिरती नजर आ रही है। इकोनॉमिक्स टाइम्स के अनुसार मामले से जुड़ी एक अधिकारी का कहना है कि भारत की यह मंशा देश में फर्टिलाइजर सप्लाई को बेहतर बनाने के लिए है। प्रस्तावित प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय रसायन एवं फर्टिलाइजर, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड और इंडियन पोटाश लिमिटेड से मिलकर बनाया गया। इसका मकसद रूस में मौजूद प्राकृतिक गैस और अमोनिया के विशाल भंडार और कच्चे माल की उपलब्धता का फायदा उठाना है। भारत को इन कच्चे माल की काफी जरूरत है ताकि देश में उर्वरक की कमी को पूरा किया जा सके। अधिकारियों का कहना है कि इस प्रोजेक्ट की आधिकारिक घोषणा दिसंबर में होने वाली रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के दौरान हो सकती है। यह प्रोजेक्ट भारत रूस के व्यापारिक संबंधों के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत होगी। देश की पोटाश कंपनी ने रूसी कंपनियों के साथ कुछ भागीदारियां भी की है। अभी तक भारत के तीनों सरकारी फर्टिलाइजर कंपनियों ने रूस की कंपनियों के साथ कुछ समझौते भी कर लिए हैं। पुतिन के भारत दौरे के बाद इसका काम जमीन पर उतर सकता है। भारत के सहयोग से रूस में शुरू होने वाली यूनिट से सालाना 20 लाख टन यूरिया का उत्पादन का अनुमान लगाया जा रहा है। फिलहाल जमीन अधिग्रहण, प्राकृतिक गैस और अमोनिया की कीमतों व लॉजिस्टिक की लागत को लेकर मोल भाव किया जा रहा है। मामले से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि इस प्रोजेक्ट को लेकर दोनों पक्ष गंभीरता से बातचीत कर रहे हैं, जिससे व्यापार प्रोग्रेस दिख रहा है। यही वजह है कि दिसंबर में पुतिन के आने के बाद इसकी ऑफिशियल घोषणा की जा सकती है। दोस्तों, अब सवाल है कि भारत के लिए रूस ही क्यों जरूरी है। रूस का विशाल गैस और अमोनिया का भंडार भारत को स्वाभाविक रूप से उसका साझेदार बनाता है। भारत अभी दुनिया का सबसे बड़ा फर्टिलाइजर उपभोक्ता है। अगर रूस के साथ यह प्रोजेक्ट सफल रहा तो निश्चित रूप से भारत के आयात में बड़ी कटौती हो सकती है। इससे भविष्य में फर्टिलाइजर की सप्लाई को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। खासकर पिछले 2 साल में भारत को फर्टिलाइजर्स का आयात ऊपर नीचे होता रहा। इस दौरान चीन ने भी भारत को फर्टिलाइजर्स की सप्लाई कम कर दी थी। भारत ने पिछले कुछ समय से अपने घरेलू फर्टिलाइजर उत्पाद को बढ़ाया है, लेकिन असल समस्या कच्चे माल की आती है। फिलहाल यूरिया का घरेलू उत्पाद 3.14 करोड़ टन सालाना है, क्योंकि देश में 6 नए उत्पाद प्लांट लगाए गए हैं। कैबिनेट में हाल ही में 10,601 करोड़ रुपए का और आवंटन किया है, ताकि इस क्षमता को बढ़ाया जा सके। अगर रूस के साथ इस प्रोजेक्ट पर बात बनती है तो कच्चे माल की कमी भी दूर हो सकती है। दोस्तों, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।